फ्रेंड्स, आई एम गगनदीप कौर, टीजीटी मैथ फ्रॉम पुलिस पब्लिक स्कूल मानसा। रज़े, आज हम आपकी फिफ्थ क्लास का फ्रैक्शन चैप्टर करेंगे। सबसे पहले आप फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखो क्या होती है। अ फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ होल, इट रिप्रेजेंट वन और मोर इक्वल पार्ट्स ऑफ होल ऑब्जेक्ट। बेटा, कोई भी आपको जहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसमें एक से ज़्यादा पार्ट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है? होल का एक पार्ट ही होता है। ठीक है, 3/4 देखो एग्जाम्पल, जो ऊपर 3 है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। ठीक है, नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है 4 उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। देन जो ये लाइन है, ठीक है, तो ये क्या है? फ्रैक्शन बार और डिवीज़न बार दोनों बोल सकते हैं। इसे फ्रैक्शन बार भी बोल देते हैं और डिवीज़न बार भी बोल देते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन इज़ आल्सो पार्ट ऑफ सेट। बेटा, जो फ्रैक्शन है, ठीक है, ये पार्ट होता है सेट का, तो ये एक पार्ट ही है सेट का। तो देखो, जहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, तो जहाँ पे मैंने स्टार कितने बनाए हुए हैं? 6। नीचे क्या लिखना है? टोटल। तो इट डिनोट्स होल, तो सारे को डिनोट कर रहा है, तो सारे स्टार कितने हैं? 6। तो जहाँ पे मैंने बोला है शेडेड, तो शेडेड स्टार कितने हैं? 4। तो जहाँ पे हमने फ्रैक्शन बतानी है शेडेड की, मतलब जो कलर किए हुए हैं, ठीक है, उन स्टार की क्या करनी है? फ्रैक्शन बतानी है। तो शेडेड कितने किए गए हैं? 4। तो 4 ऊपर रखना है, तो टोटल कितने हैं? 6। तो 4 क्या कर रहा है? 4 डेट इज़ पार्ट ऑफ होल, इस होल का ही एक पार्ट है। तो अगर जहाँ पे अनशेडेड स्टार बोल देते हैं, अनशेडेड कितने हैं? 2, तो मैं 2/6 लिखती, बट जहाँ पे शेडेड मैंने शेडेड का बताया, तो शेडेड कितने हैं? 4, तो नीचे कितना आएगा? 6। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। देखो बेटा, जहाँ पे 2 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, एक तो 1/4 एक 3/4 है। यहाँ पे बोला है ना फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। देखो 1/4 है, इसके भी डिनोमिनेटर 4 है, 3/4 इसका भी डिनोमिनेटर 4 है। अगर मैं कोई और लिखना चाहूँ तो और लिख लूँ, जैसे 5/4, डिनोमिनेटर बेटा सेम हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स। नेक्स्ट है बेटा अनलाइक फ्रैक्शंस। तो पहले आपने लाइक फ्रैक्शंस किया है, अब क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस। तो देखो, फ्रैक्शंस विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। बेटा, जब लाइक फ्रैक्शन थी तो उसमें डिनोमिनेटर सेम था, ठीक है। अब अनलाइक है तो डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट। देखो 5/3, 2/7, 5/, देखो तीनों में जहाँ पे क्या है? 5/3, जहाँ पे कितना है? 2/7, जहाँ पे कितना है? 5/8, जहाँ पे डिनोमिनेटर तीनों का डिफरेंट है, तो ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो देखो बेटा, नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस की टाइप, सबसे पहले है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर। बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमिनेटर छोटा होता है, किससे? डिनोमिनेटर से। आपको जहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, जैसे 2/8 है, बेटा 8 क्या है? डिनोमिनेटर है, 2 क्या है? न्यूमिनेटर है। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, 2 लेस देन 8, तो ये क्या होती है? प्रॉपर, जिसमें न्यूमिनेटर छोटा हो, किससे? डिनोमिनेटर से, तो वो क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में क्या होता है? देखो, अ फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा, इसमें क्या होता है? या तो न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, जहाँ पे देखो 5 बड़ा है 2 से, मतलब जहाँ पे न्यूमिनेटर क्या है? बड़ा है, किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है, या तो जहाँ पे न्यूमिनेटर क्या होता है? ग्रेटर होता है, किससे? डिनोमिनेटर से। या फिर क्या होता है? इक्वल होता है। डिनोमिनेटर 4 है तो न्यूमिनेटर भी क्या है? 4 है। ठीक है, अगर दोनों सेम हो, डिनोमिनेटर क्या हो? छोटा हो, किससे? न्यूमिनेटर से, जहाँ पे है
न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, या न्यूमरेटर सेम हो डिनोमिनेटर से, ठीक है, तो ये क्या होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर बेटा क्लियर है। तो नेक्स्ट क्या है, देखो बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है सम किसका, नेचुरल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, 4 सर्कल्स बनाए हैं बेटा, 2 तो पूरे पूरे डार्क किए हुए हैं, शेड किए हुए हैं, ए क्या है आधा किया हुआ है, ठीक है। तो इसका पूरे पूरे का हमने क्या करना है, जहाँ पे लिखना है, देखो ये पूरा कलर है तो 1, ये भी पूरा कलर है 1, ये आधा कलर है तो 1/2। तो अगर इनको प्लस करेंगे 2 × 1/2, देखो जहाँ पे क्या है बेटा 1 + 1, देखो ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जे क्या है फ्रैक्शन, तो क्या है सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों का प्लस क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं आप, ये दोनों क्या थे पूरे पूरे शेड किए हुए हैं, ये आधा शेड था, तो 1 + 1 2, यहाँ पे कितना है 1/2। नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का यहाँ पे क्या होता है सम, नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम को क्या बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके बेटा, नेक्स्ट है रूल्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है बेटा। रूल्स क्या होते हैं फ्रैक्शन के, इफ़ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सेम नंबर वी गेट इट्स इक्वल फ्रैक्शन। बेटा देखो अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड एक सेम नंबर से हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलती है इक्वल फ्रैक्शन मिलती है। जैसे एग्जांपल है 2/3 है बेटा, क्लियर। तो अगर मल्टीप्लाई भी 3 से हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी जहाँ पे हो रहा है ना 3 से, तो कितना आ गया 6/9, ठीक है बेटा। इक्वल फ्रैक्शन होती है अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम से ही जहाँ पे डिवाइड हो, जैसे 5/10 है, ये 5 से और डिवाइड कर दिया, ये भी 5 से कर दिया, 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 10 को 5 से डिवाइड किया 2, तो 1/2 आ गया। अगर हम इसको देखें कट करके 5 के टेबल पे 1 पे जाता है, 10 कितने 1/2, सेम फ्रैक्शंस आती हैं ना। देखो बेटा अब क्या है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, हम क्या कर रहे हैं सम कर रहे हैं। जैसे फाइंड द सम 2/7 और 4/7 है। देखो बेटा जी आपको 2 फ्रैक्शंस दिए हैं, सबसे पहले क्या करना है, अगर जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो यहाँ पे कितना आएगा 7, ठीक है। तो ऊपर कितना आएगा 2 + 4। बेटा ये तब कर सकते हैं अगर आपका जहाँ पे क्या हो डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 + 4 6, तो 6/7, क्लियर बेटा। ऐसे आपने क्या करना है प्लस करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो ऐसे प्लस होती है बेटा, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो मैंने अभी आपको बताया था ना रूल्स ऑफ फ्रैक्शन, तो ऐसे आपने फ्रैक्शन क्या करनी है इक्वल करनी है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन, तो क्या है फाइंड द सब्ट्रैक्ट ऑफ 3/7 फ्रॉम 5/7। बेटा देखो जो भी आपने जब माइनस करना है तो फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा है उसे क्या लिखना है आगे, 5/7 - 3/7, क्लियर। तो आगे वाला नंबर कहाँ लिखना है पीछे। उसके बाद बेटा जैसे आपने प्लस किया था, ठीक है, तो जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने 7 लिख लिया, तो 5 - 3 कितना आ गया 2/7, क्लियर। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई। बेटा अगर मल्टीप्लाई हो तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से करनी है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अगर डिनोमिनेटर नहीं है इट मीन्स यहाँ पे कितना है 1, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई की 6 और 1 को 7 से 7, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है तो सीधे 7 लिख सकते हैं। अगर दोनों फ्रैक्शन में है, देखो 3 को 1 से की 3, 4 को 2 से की 8, देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से। नेक्स्ट है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन a/b इज b/a। अगर बेटा a/b लिखा हुआ है तो उसको हम b/a लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करके लिख सकते हैं, बट इसमें a क्या होती है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए,
ठीक है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्सचेंज पोजीशंस, इनकी पोजीशंस क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। देखो डिवीज़न, जैसे डिवीज़न कर रहे हैं 4/3/3, 4/3 को 3 से कर रहे हैं, ठीक है। तो y की जगह पर भी डिवाइड लिख दिया। बेटा अब क्या करना है, 4/3 आगे वाला नंबर तो ऐसे करना है, ठीक है। पीछे वाला ना डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो ना आगे वाला नंबर क्या हो, जो पीछे वाला नंबर होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हो तो पीछे वाला नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। तो आपको जैसे मल्टीप्लाई करनी अभी बताई थी मैंने, 4 को 1 से की 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई की 9। जैसे आप ऐसे देख लो 2/3 y 5/4 ऐसे लिखा हुआ बेटा। अगर इनको डिवाइड करनी है तो मैं यहाँ पे डिवाइड लिख रही हूँ 5/4। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया है सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज, और 5/4 है ना तो पीछे वाला नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4/5। 2 को 4 से मल्टीप्लाई की 8, 3 को 5 से मल्टीप्लाई की 15। ऐसे बेटा आपने सम सॉल्व करनी है, ठीक है। तो आपने जो भी एक्सरसाइज में सम है वो सॉल्व करके देखने हैं। ओके बेटा, टेक केयर।